हेलो प्यारे बच्चों, हम लोग संस्कृत के सीरीज़ में धीमे धीमे आगे बढ़ते हैं। आज यह संस्कृत का बुक प्यूसम जो आपको सामने दिखाई दे रहा है, प्यूसम संस्कृत किताब, इसको कक्षा 10 के, यह कक्षा 10 का है जो बिहार बोर्ड के विद्यार्थियों के लिए है। तो आइए इसको हम विश्लेषण करते हैं, इसके अर्थों को समझते हैं और धीमे धीमे हम इसके सीरीज में आगे बढ़ते चलेंगे और यहाँ तक कि आपको इससे जो प्रश्न आते हैं उसको भी इस सीरीज में जोड़ा जाएगा। तो आप लोग इस चैनल पे बने रहें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आपको अच्छे से अच्छे एजुकेशन आपको मुफ्त में दे सकें। तो आइए पढ़ते हैं। जैसा कि यह दिखाई दे रहा है, प्यूसम जो बिहार बोर्ड एग्ज़ाम 2020 के लिए है, जो कक्षा 10 का है, जिसमें हम लोग देखने जा रहे हैं। यह द्वितीय भाग है, तो हम इसका पहले पार्ट को भी देखेंगे। तो पहले यहीं से क्वेश्चन 40 नंबर के बनते हैं, तो पहले हम यहीं से क्वेश्चन को देखने शुरुआत करेंगे। यहीं से चैप्टर बाय चैप्टर हम पढ़ते चलेंगे, आपको समझाते चलेंगे। तो पहला जो चैप्टर है, जैसा कि आप देख रहे होंगे, यहाँ पे पहला जो चैप्टर आपको दिखाई दे रहा है, वह मंगलम है। वह कौन सा है? वह मंगलम है। मंगलम, इसमें उपनिषद दिया गया है, उसमें हम लोग देखेंगे। जैसा कि आपको यहाँ लिखा हुआ मिल रहा है, उपनिषद वैदिक वाङ्मयस्य अंतिम भागे दर्शन शास्त्र सिद्धांतान प्रकटयन्ति। यहाँ आपको सर्वत्र परम पुरुषस्य परमात्मना महिमा प्रधानतया ज्ञाते तेन परमात्मना जगत व्याप्त मुनिशासितं चास्ति स एवं सर्वेषां तपसां परम लक्ष्यम्। अस्मिन् पाठे परमात्पराम् उपनिषदां पदात्मका पंचमंत्र संकलिता। इसका अगर हम लोग अर्थ समझें प्यारे बच्चों, तो कहता है कि वैदिक मंत्र में, देखिए यहाँ से हम इसका कर रहे हैं, वैदिक मंत्र में उपनिषद के अंतिम भाग में, यहाँ देखिए दिया है अंतिम भाग है, तो अंतिम भाग में दर्शन शास्त्र के सिद्धांतों को, देखिए यहाँ पे दिया गया है, दर्शन शास्त्र के सिद्धांत को प्रकट करता है या बताया गया है। सब जगह श्रेष्ठ पुरुष, यहाँ सर्वत्र यहाँ कट गया है, थोड़ा सा आप अपना बुक में देख लीजिएगा। तो सर्वत्र लिखा है, तो सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह। सर्वत्र यानी सभी जगह श्रेष्ठ पुरुष सभी जगह श्रेष्ठ पुरुष परमात्मा की महिमा का प्रधान रूप से ज्ञाते का मतलब गाता है। उसी परमात्मा से, देखिए यहाँ तेन परमात्माना यानी उसी परमात्मा से संसार व्याप्त और अनुशासित है। स एवं सर्वेषां यानी सबों की तपस्या का लक्ष्य उसी को प्रति करता है। इस पाठ में देखिए यहाँ पे लिखा है अस्मिन पाठे, इस पाठ में उस परमात्मा की प्राप्ति उपनिषद के 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित हैं। 5 मंत्र श्लोक के रूप में संकलित हैं। तो आइए हम लोग धीमे धीमे इसमें बढ़ते हैं, देखते हैं। तो पहला जो लिखा है, हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस पीहितं मुखम तत्वं पूषन्नं प्रावीणु सत्यधर्माय दृष्टे। जो ईश्वरस्य नामक उपनिषद से लिया गया है। तो आइए इसमें देखते हैं इसका मतलब क्या होता है। कहता है हे पूषण, कहता है हिरण्मयना का मतलब, आप बुक दिखिएगा तो उसमें अर्थ इसका दिया गया है, वहाँ आप इसको देख सकते हैं। हे पूषण सत्यस्य मुखम यानी जो सत्य से जो मुंह ढका है। हे पूषण यानी पूषण का मतलब सूर्य भी होता है।
तो हे सूर्चा या हे पूषा, सत्य का मुख स्वर्ण आवरण से ढका हुआ है। स्वर्ण आवरण से क्या हुआ है? ढका हुआ है। इसलिए मुझे सत्य धर्म की प्राप्ति, इसलिए मुझे सत्य धर्म की प्राप्ति, इसलिए मुझे सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को हटा दें। सत्य धर्म की प्राप्ति के लिए उस आवरण को क्या करें? हटा दें। आगे बढ़ते हैं। आगे कहता है, अनोर्नियान महतो महियान, अनोर्नियान महतो महियान आत्मनस्य जंतो निहितो गुहायाम तम करंतु पश्यतु वित्सोको धातु प्रसाद महिमान मत आत्मन। कहता है, जो कंठ उपनिषद से लिया गया है प्यारे बच्चों, और ऐसे बिहार बोर्ड में क्वेश्चन बनते हैं, दे देगा कि अनुर्नियान महतोमयान डॉट डॉट यहाँ तक दे देगा और पूछ देगा कि यह किस उपनिषद से, यह मंत्र किस उपनिषद से संकल्पित हैं। तो आप यहाँ पे इसको याद रखेंगे। जो ऊपर वाला है हिरण्मयेन पात्रेण, वह ईशावास्य से है और यह कंठ उपनिषद से है। अब यहाँ पे इसकी अगर अर्थ समझे तो कहता है कि प्राणियों का, यहाँ समझे तो इसका मतलब होता है कि प्राणियों का मिटा देते हैं आपको यहाँ, प्राणियों का यह आत्मा हृदय रूपी, प्राणियों का यह आत्मा हृदय रूपी गुहा में बंद है। हृदय रूपी गुहा में बंद है। जो अणु यानी जो छोटा से छोटा यानी सूक्ष्म से सूक्ष्म और महियान मतलब बड़ा से बड़ा रूप में है, जिसे वश में नहीं किया जा सकता है। इन यांद्रियों के प्रभाव से विद्वान पुरुष शोक रहित होकर उस श्रेष्ठ परमात्मा को देखता है। तो यहाँ आपने इसका अर्थ समझ लिया। तो अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। जो अगला श्लोक है वह मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जिसमें हम लोग देखेंगे, सत्यमेव जयते नानिरिंतम सत्येन पंथा विततोस देवयाना येन क्रम नृत्यस्यो हाप्त कामा यत्र तत्र सतस्य परम निधानम। अगर इसका अर्थ समझें तो कहता है कि सत्य की जीत होती है। किसकी जीत होती है? सत्य की जीत होती है। सत्य की जीत होती है, झूठ की नहीं, यानी असत्य की नहीं। सत्य के कारण ही, देखिए यहाँ पे सत्येन पंथ था, यानी सत्य के कारण ही देवलोक का रास्ता, देवयाना यानी देवलोक का रास्ता प्रशस्त यानी प्रसिद्धि प्राप्त है। उस देवलोक की प्राप्ति हेतु ही मोक्षार्थी यानी ऋषि लोग उस सत्य को प्राप्त करते हैं। और जहाँ देवलोक में उस सत्य की बहुत बड़ी खजाना है। जहाँ देवलोक में उस सत्य की बहुत बड़ी खजाना है। तो हमने इसका भी अर्थ समझा। अब अगले पॉइंट की ओर बढ़ते, अगले श्लोक की ओर बढ़ते हैं। अगला जो श्लोक है वह भी मुंडको उपनिषद से लिया गया है, जिसमें कहा गया है यथा नद अस्यन्दमाना समुद्रे, यथा नदा यस्मन्दमाना समुद्रे अस्तम गच्छन्ति नाम रूपे विहाय तथा विद्वानम नाम रूपाद विमुक्त परा तत्परम पुरुष मुपैति दिव्यम। यानी कहता है, इसका अगर अर्थ समझे तो कहता है कि जैसे नदियाँ बहती हुई अपने वास्तविक नाम को त्याग कर समुद्र में मिल जाती है, ठीक उसी प्रकार विद्वान व्यक्ति अपने नाम को छोड़कर उस दिव्य श्रेष्ठ पुरुष ब्रह्मा को प्राप्त कर लेता है। ब्रह्मा को
प्राप्त कर लेता है। तो आप इसका भी अर्थ समझ चुके होंगे। इसका सही जवाब, इसका जो जो श्लोक है वह किस चीज़ से लिया गया है, तो वह मुंडको उपनिषद से लिया गया है। अगले श्लोक, आज का लास्ट श्लोक की ओर बढ़े तो आज का लास्ट श्लोक कहता है वेदाह में तम पुरुषम वेदाह में तम पुरुषम महांतम आदित्य वर्णम तमस पश्चात तमेव विदित्वार्ति मृत्युमेति नान्य पंथा विधते अन्याय नाय। यानी यह जो लिया गया है, यह लिया गया श्वेताश्वर। देखिए यहाँ लिखा हुआ है श्वेताश्वर उपनिषद से लिया गया है। तो आइए अब इसका अर्थ समझे। कहता है कि मैं अज्ञानी हूँ, यानी अंधकार स्वरूप हूँ, तथा अन्य विद्वान स्वरूप है, स्वर्ण स्वरूप है, अन्य विद्वान स्वर्ण स्वरूप है, ऐसा महान लोग समझते हैं। ऐसा कौन समझते हैं? ऐसा महान लोग समझते हैं। तथा ऐसा ही समझकर वे लोग मृत्यु को पार कर जाते हैं। तथा ऐसा ही समझकर वे लोग मृत्यु को क्या कर जाते हैं? पार कर जाते हैं। वे जानते हैं कि इससे अलग अन्य रास्ता, संसार सागर का पार उतरने का नहीं है। और इस चीज़ को ये अपने विद्वान पुरुष ऐसा करते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होते। यानी जो विद्वान पुरुष हैं वे ऐसा समझते हैं कि मृत्यु ही पार हो सकती है। तो आज हमने देखा श्लोक को। देखिए प्यारे बच्चों, जो कह सकते हो बिहार बोर्ड का जो बिहार बोर्ड जो संस्कृत का जो क्वेश्चन डालता है, यहीं से व्याकरण के रूप में डाल देता है। प्यारे बच्चों देखिए यहाँ पे आपको व्याकरण मिल रहा है। अब व्याकरण में यह संधि है। ऐसे तो आपने संस्कृत में भी संधि पढ़ी होगी, और न भी पढ़ी है तो आपको इस चैनल पे पढ़ाई जाएगी। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे दिया है सत्तस्य पिहितम, यानी इसका संधि विच्छेद आपके सामने दिया गया है। सत्तस्य पिहितम अ जोड़ अ, यानी यह दीर्घ संधि है। आगे है पुसना पावरिनु, यानी पुसन अपावरिनु न प्लस अ, यानी व्यंजन वर्ण इसमें। तो ये सब आप देख लीजिएगा प्यारे बच्चों, आप ये सब देख लीजिएगा अपने बुक में, और इसी को रट्टा मार दीजिएगा, इसी को। यहाँ तक कि आप प्रीवियस ईयर में देख सकते हैं प्यारे बच्चों, वहाँ क्या आपको यह मिला है या नहीं, जो पिछले वर्ष में यह पूछा गया है कि नहीं। अगले और बढ़ें तो हम लोग देखेंगे एक पदेन उत्तर पदत। आपको एक पद में उत्तर देना है। हिरणमयेन पात्रेन कस्य मुखम अपिहितम, यानी कहता है कि हिरणमयन जो सोने के पात्र से जो ढका हुआ है वह किस चीज़ का मुख ढका हुआ है। तो आपको बताना है कि वह सत्स्य का मुँह ढका हुआ है। सत्स्य का मुँह ढका हुआ है, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा सत्स्य हो जाएगा। सेकंड कहता है, यानी ख कहता है सत्य धर्माय प्राप्ते किम अपर अबिरुनु, यानी सत्य धर्म प्राप्त करने के लिए किसे हटा दें, सत्य को प्राप्त करने के लिए किसे हटा दें। तो हिरणमयन पात्रेन को, यानी पात्र को हटा दें ताकि सत्य धर्म की प्राप्ति कर सके। अगला है ब्राह्मम, यहाँ दिया है ब्राह्मम मुखम केम आच्छादितम, यानी ब्राह्मम मुखम किम आच्छादितम, यानी जो सत्य का जो मुंह है वह किस चीज से आच्छादित है। तो वह हिरणमयन पात्रेन से आच्छादित है। यहाँ भरा जाएगा हिरणमयन पात्रेन से आच्छादित है। क महतो महियान, तो आत्मा। फिर इसमें क्या हो जाएगा, क अनोरनियान, तो यही हो जाएगा आत्मन। पृथ्वीवादे महापरिमाण युक्तात् पदार्थतः महत्तर क, यानी पृथ्वी पर सबसे बड़ा महत्व पदार्थ वह कौन सा है। तो वह कौन सा है, यही है प्यारे बच्चों आत्मा। कि दृश्य पुरुष निजेंद्रिय प्रासादात आत्मन महिमान पश्यति शोक रहित सच भवति, यानी कैसा लोग अपने ज्ञान इंद्रियों को त्याग कर और वे शोक रहित होकर ब्रह्मा को देखते हैं। तो वे जो कैसे व्यक्ति हैं, तो ये विद्वान हैं। वे कौन से हैं, तो विद्वान हैं। अगले प्रश्न की ओर बढ़े प्यारे बच्चों। तो क्वेश्चन है कि जयम प्राप्नोति, यानी किसकी जीत होती है। तो आपको पता है ना सतस्य की,
कि जयम न प्रपनोति तो किसकी है, असत्य की, इसका सही जवाब हो जाएगा। का नाम रूपंच विहाय समुद्रे अस्त नदम, यानी नद अपने नाम को छोड़कर समुद्र में विलीन हो जाती है। आगे भरना है प्यारे बच्चों, आप यह किताब से भर लीजिएगा, जो दिया है श्लोक उसी से भरना है कि हिरणमयन क्या भराएगा, तो हिरणमयन पात्रेन, यहाँ पर पात्रेन भरा जाएगा, तो आप इसको कर लीजिएगा। आगे बढ़े प्यारे बच्चों, तो अगला है एक पदेन उत्तर लिखत, यानी एक पद में आपको उत्तर लिखना है। सतस्य मुखम केम पात्रेन अपिहितम, यानी सत्य का मुख किससे ढका हुआ है, तो आप बता दीजिएगा, हिरणमयन पात्रेन से ढका है। पूसा कस में सतस्य मुखम अपावृतो, यानी जो पूसा है वह किसी से ढका है, तो मध्यम से। फिर अगला है कब महतो महियाना, कौन बड़ा से बड़ा है, तो आत्मा की जयते, यानी कौन जीतता है, तो सतस्य। देवयाना पंथा केन वितता अस्ति, तो यहाँ पर आप बता दीजिएगा वह सत्येन रूपी। अगला है नद्य के विहाय समुद्र, नदी क्या छोड़कर समुद्र में चली जाती है, तो नाम रूपेन। साधकम पुरुष विद्मित्व क अत्यति, यानी साधक जो पुरुष हैं वह किस चीज़ को छोड़कर वेद में या कर्म में अपने सम्मिष्ट हो जाते हैं, तो वे मृत्युम को छोड़कर। तो इस तरह से आपको फिर संधि विच्छेद करना है प्यारे बच्चों, तो हमने आपको ऊपर स्लाइड में बताया था, उसको देखकर आप यहाँ इसको कर लीजिएगा। अगला है प्रकृति प्रत्यय कुर्दुस्त, यानी इनका जो बताना है प्यारे बच्चों, इनको प्रकृति प्रत्यय बताना है, यानी इसमें कौन सा है। तो प्यारे बच्चों हम इसको तो आपको बता देते हैं। फर्स्ट में कत प्रत्यय, इसको जब तोड़िएगा तो हो जाएगा अपि जोड़कत। फिर उसके बाद इसको तोड़िए, ये भी प्यारे बच्चों आपके बुक में है, आप उसको बुक में ही से देखकर इसको कर सकते हैं प्यारे बच्चों। अगला समास विग्रह, ये भी आपके बुक में ही है प्यारे बच्चों, आप इसको भी वहाँ से ही कर लेंगे। रिक्त स्थान पुर्यति, ये भी आपको बुक से ही करना है प्यारे बच्चों। तो आज का लेक्चर सीरीज कैसा लगा आप लोग कमेंट करिए, और यहाँ तक इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, क्योंकि हम इतने मेहनत से आपके लिए कर रहे हैं, तो एक लाइक तो बनता है प्यारे बच्चों, और तो कुछ मांगते नहीं आपसे, तो आप सिर्फ लाइक करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, इसी तरह के वीडियो आपको उपलब्ध होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।